इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और उसको डिस्कवर करने के बाद आज अपन डिस्कवर करेंगे किसको, न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी वो थोड़ा सा क्या हो जाए, वापस रिकॉल हो जाए। ठीक है, ताकि आपको याद भी रह जाएगा। उसमें एक कक्ष बनाया था, कक्ष में हमने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को उत्सर्जित करवाए थे। ठीक है, यहाँ पे चांदी की परत थी और यहाँ पे क्या था, डिटेक्टर था। ठीक है, अब हमने क्या किया था, एक तो चांदी की परत लगाई थी, ठीक है, और फिर एक दूसरा क्या किया, डिटेक्टर लिया था, और इस आयनन कक्ष की जो दूरी थी वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा रखी थी, क्योंकि अपन जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल किसी भी गैस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की एक खास बात होती है कि वो 7 सेंटीमीटर से अधिक दूरी चल नहीं पाएंगे। ठीक है, और चांदी की परत लगा दी तो चांदी की परत से उस तरफ जा नहीं पाएंगे। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो इंटरेक्ट करेगा उस गैस के साथ, तो श्योर है कि वो तो अल्फा पार्टिकल तो बाहर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस गैस से भी इंटरेक्ट करेगा तो कुछ नए पार्टिकल्स बनाएगा। ठीक है, कुछ नए पार्टिकल्स बनाएगा। तो जैसे मान लीजिए कई बार अल्फा पार्टिकल कुछ नए पार्टिकल नहीं बनाए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम था कि कम से कम अल्फा पार्टिकल तो बाहर ना जाए, फिर भी यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मिल गए थे। तब हमने देखा था कि हाँ, ये अल्फा पार्टिकल तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 7 सेंटीमीटर से अधिक चल नहीं पाएंगे उस तरफ। ठीक है, और फिर चांदी की परत लगा दी तो चांदी को परत को भी क्या नहीं कर पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे। फिर भी यदि उस तरफ पार्टिकल आ रहे हैं, इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल नहीं है, कुछ और पार्टिकल है। और फिर जब इनको अच्छे से देखा गया, तो ये बात थी लगभग 1919 के आसपास की, है ना, जब इनको देखा गया तो वो पार्टिकल कौन से थे, प्रोटॉन थे, जिनका मास किसके बराबर था, सॉरी, जिनका जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मास हमने कल डिस्कस किया था। तो ये ऐसे डिस्कवरी हुई थी किसकी, प्रोटॉन्स की। ठीक है, आज अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में भी पहले अपन थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट कैसे है, कि कैसे ऐसे पता चला कि नाभिक में कुछ ना कुछ और है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अलावा कुछ ना कुछ एक पार्टिकल जरूर है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी के लिए सबसे पहले 1920 के आसपास रदरफोर्ड ने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि यदि अपन बात करें किसकी, हाइड्रोजन के समस्थानिक की। क्यों, क्योंकि 1920 तक केवल हमें 3 पार्टिकल्स पता थे, एक तो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, और अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, प्रोटॉन की अभी अपन ने बात कर ली, और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 2He4। ठीक है, तो फिर जब बात आई 1920 के आसपास, तब रदरफोर्ड ने कहा कि देखिए हाइड्रोजन है, उसके 3 समस्थानिक है। ठीक है, 1s1, 1s2, 1s3। ठीक है, तो यदि मैं इनके मास की बात करूं, द्रव्यमान की बात करें, तो कितना रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:3। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने ये कहा कि अब ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब उस टाइम तक न्यूट्रॉन का तो पता था नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक पार्टिकल जरूर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ताकि अपन ये जो अनुपात आ रहा है इसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। कैसे, तो आप देखिए, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो ये जो 1 और 2 जो एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि जरूर नाभिक में प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल भी पाया जाता है। रदरफोर्ड ने ये बोला था, पर इसको आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, पर इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो रदरफोर्ड ने कह तो दिया कि कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए। अब वो कैसा होना चाहिए कि जिसका द्रव्यमान किसके बराबर हो, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर हो। किसके बराबर हो, प्रोटॉन के बराबर हो। जिस पर चार्ज कितना हो, 0 चार्ज, अर्थात कोई चार्ज नहीं हो। रदरफोर्ड ने कहा कि यदि आप इस अनुपात को क्या करना चाहते हो, सेटिस्फाइड करना चाहते हो, तो नाभिक में एक और पार्टिकल पाया जाएगा, जिनकी खोज क्या है, अपन को करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि अपन क्या कर सके, इस अनुपात को प्रूव कर सके। दूसरी बात, उसका जो पार्टिकल का जो मास रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, बराबर। तभी तो देखो आप घटा पाओगे ना, कि 3 में से 1 सीधा घटा दिया, जब घटा दिया जब अपन मास क्या माने, लगभग बराबर माने। ठीक है, और उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अर्थात उस पर आवेश का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर रदरफोर्ड चले गए। रदरफोर्ड के बाद 2 वैज्ञानिक आए, कब, 1930 के आसपास। नाम था बोथे तथा बेकर। इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पर क्या करवाई, बौछार करवाई। देखो वही है, कल वाला सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल सोर्स है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाना है किस पे, बेरिलियम पे। तो बेरिलियम तो होना चाहिए ना, तो ये क्या बना लिया हमने, यहाँ पे बेरिलियम बना लिया। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पे बौछार करवाई, तब उन्होंने देखा, क्या देखा कि
जब अपन अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे टकराते हैं तो एक प्रकार की किरण निकलती है जिसकी आयनन क्षमता बहुत कम, आयनन क्षमता बहुत कम। इसका मतलब क्या है कि वह आयनित नहीं करेगी, किसी भी और जैसे पार्टिकल है उसको आयनित नहीं करेगी, तो इसकी आयनन क्षमता क्या है, बहुत ही कम है। भेदन क्षमता बहुत अधिक है। भेदन क्षमता मतलब, भेदन क्षमता का मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ निकल जाना, मतलब आर पार जाने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए वापस समझते हैं, कौन आए थे, बेथे तथा बेकर 1930 में। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बौछार करवाया, किस पे, बेरिलियम पे। जब बौछार करवाया तब उन्होंने देखा कि जब बौछार होती है तो एक प्रकार की किरण निकलती है, ठीक है, जिनकी आयनन क्षमता बहुत कम, ना के बराबर, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा, तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं। तब इन्होंने कहा, उस किरण को नाम दे दिया कि जब अपन इंसिडेंट करवाएंगे तो जो किरण निकलेगी वो क्या होगी, गामा किरण। उन्होंने कहा कि जो किरण निकलती है उसको उसको उन्होंने बताया गामा रेस। क्या बताया, गामा किरण, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था कि बेरिलियम लिया था, ठीक है। बेरिलियम क्या होता है, 4Be9 प्लस 2He4, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6C13 और प्लस क्या निकल गई, गामा किरण निकल गई, ठीक है। अब इन्होंने इतना कहकर छोड़ दिया कि जब अपन अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पे बौछार करवाते हैं तो एक किरण निकलती है, उस किरण का नाम उन्होंने क्या कह दिया, गामा किरण कहकर छोड़ दिया, ठीक है। फिर बात आई 1932 के आसपास की, मैडम क्यूरी तथा उनके पति जूलियट क्यूरी, ठीक है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, वापस किया। उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को वापस किया तो उन्होंने कहा कि जब पैराफिन मोम पर जो पार्टिकल्स इंसिडेंट होंगे ना, वो पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन्स है। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल प्रोटॉन है तथा इनकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 5.7 मेगावाट, 5.7 मेगावाट। वापिस समझिए, इन सबको लास्ट में अपन समराइज भी करेंगे, ठीक है। फिर अपन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फिर 1932 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति है जूलियट क्यूरी, उन्होंने कहा कि यहाँ से जो पार्टिकल बाहर निकलेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे प्रोटॉन, और उनकी एनर्जी कितनी होगी, 5.7 मेगावाट। अब यदि अपन गामा रेज को अपन मान ले, मतलब ये मान ले कि गामा रेज यदि सच में निकलती है, तो यदि गामा किरणें यदि निकलेगी तो प्रोटॉन को 5.7 मेगावाट एनर्जी लेने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, लगभग जरूरत पड़ेगी तो 55 मेगावाट। जबकि यहाँ पर बेथे तथा बेकर ने बताया कि जो आपके पास गामा रेज निकलती है उनकी जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, 7 मेगावाट, ठीक है। तो अब मैडम क्यूरी की इस बात को यदि अपन सही मान लें तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। इसका मतलब जो अपन लेके चल रहे हैं कि जब बेरिलियम हीलियम का मतलब अल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करता है तो गामा किरणें निकलती है, ये बात क्या हो जाती है, गलत। क्योंकि जब मैडम क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने यह पाया कि जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो 5.7 मेगावाट एनर्जी निकलेंगे। अब ये एनर्जी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इतनी एनर्जी का जब प्रोटॉन निकलता है ना, तो जो पार्टिकल, जो गामा किरण निकलती है उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, 55 मेगावाट। जबकि हमने यहाँ पे देखा था कि बेथे तथा बेन ने बताया कि जो गामा रेज निकलती है उनकी जो एनर्जी रहती है वो कितनी रहती है, 7 मेगावाट। तब यह वापस देखा गया कि अल्फा किरण नहीं निकलती। तो जब अल्फा किरण नहीं निकलती तो कोई एक दूसरा क्या निकलता है, पार्टिकल निकलता है। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ना तो रदरफोर्ड ने की थी, ना ही किसने की थी, बेथे तथा बेकर ने, ना ही किसने की थी, मैडम क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी ने। जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी तक हमने केवल और केवल बेसिक जाना है कि कैसे न्यूट्रॉन के बारे में खोज हुई, उसका क्या एक मतलब पूरा एक प्रकार की हिस्ट्री थी उसकी, ठीक है। अभी हमने केवल और केवल हिस्ट्री के बारे में जाना है। अब अपन प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। 1920 में 3 ही पार्टिकल पता थे। रदरफोर्ड ने कहा था कि यदि अपन हाइड्रोजन के समस्थानिक को माने तो जो द्रव्यमानों का अनुपात है उनको प्रूव करने के लिए भाई एक पार्टिकल एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब नाभिक में एक पार्टिकल और होगा, उसकी खोज करो, रदरफोर्ड करके चले गए। फिर 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे क्या करा, इंसिडेंट कराया। यहाँ से जो निकलेगा वो पैराफिन मोम से टकराएगा
और पैराफिन मोमेंट से टकराएगा, फिर आगे जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, आयनन कक्ष, और आयनन कक्ष में जाके उसका क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन, मतलब बहुत सारे वो पार्टिकल हो जाएंगे और उसको डिटेक्टर से अपन क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बेथन ने कहा कि जब आप बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से इंजेक्ट करवाते हो ना, तो कार्बन तो बन जाता है और उसके साथ एक किरणें भी निकलती है। उन किरणों का जो ऊर्जा रहती है वो कितनी रहती है, 7 मेगावोल्ट। फिर मैडम क्यूरी, जूलियट क्यूरी है, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्फा मतलब गामा किरणें नहीं निकलती, यहाँ पे प्रोटॉन निकलता है 5.7 मेगावोल्ट के साथ। अब यदि गामा किरणें को मान लें तो उनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 55 मेगावोल्ट, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई, 7। इसका मतलब गामा किरणें निकलती है, ये बात क्या होगी, गलत। अब जब ये बात गलत होगी तब कौन आए थे, जेम्स चैडविक आए थे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट ये भी है कि जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। न्यूटन की खोज के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए